फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जहां ये दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन जो है वो रेस कर दिया गया है जून 1 को। तो ये जो स्क्वाड्रन है ये ईस्टर्न कमांड की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा अगले साल। तो अभी जिस तरह की न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है वहाँ ये दावा किया जा रहा है कि करीबन 7 यूनिट्स LCH के डिप्लॉय किए जाएंगे, जिसमें हर यूनिट में करीबन 10 हेलीकॉप्टर होंगे, यानी कि टोटल जो हेलीकॉप्टर संख्या है वो 70 की होगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये बात हम आपको बता दें कि जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया गया है वो स्पेशली हायर एल्टीट्यूड वॉरफेयर को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है। तो ये डिसेंट पेलोड को हायर एल्टीट्यूड तक ले जा सकता है और उनको फायर कर सकता है। बाकी इसका जो कज़न है यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का मार्क 4 रुद्र वर्जन, जिसको करीबन 75 के नंबर्स में इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेट किया जाता है, उसने भी अपनी हायर एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस से इंडियन आर्मी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है। इवन इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। और अभी कुछ दिनों पहले ही रिपोर्ट आई थी कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 50 के आसपास ALH रुद्र जो हैं वो ऑर्डर किए जाने हैं। तो ALH रुद्र जो है वो एक तरीके से ड्यूल पर्पस हेलीकॉप्टर है और उससे थोड़े बहुत कार्गो लोड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। वहीं पर जो LCH है, हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, वो एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है, यानी कि वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ से स्लाइटली बेटर मिलती है, जिसमें जो रेट ऑफ क्लाइंब है, मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है, ये सब इम्प्रूव हुई है। तो LCH के केस में आपको पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जो कि इसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा, स्पेशली हायर एल्टीट्यूड एरिया में जहाँ पर एयर काफ़ी थिन होती है और हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होती है। तो इतने हायर एल्टीट्यूड पर ध्रुवास्त्र के लगने के बाद एंटी आर्मर रोल में ये जो हेलीकॉप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। यहाँ तक कि जो इसके 70 मिलीमीटर के रॉकेट्स हैं और 20 मिलीमीटर की गन है वो भी काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होगी एंटी आर्मर रोल के लिए। तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये राइवल करेगा चाइना के Z10 हेलीकॉप्टर को, जो कि एक्चुअली थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी में आता है। पर Z10 हेलीकॉप्टर और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो थोड़ी सी मिस्ट्री है और उसके हायर एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन उठाती है। तो पहले भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहां ये दावा किया गया है कि जो इनके Z10 हेलीकॉप्टर हैं वो हायर एल्टीट्यूड पर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से नीचे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये किस टाइप की मिस्ट्री है, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अगर आप Z10 हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे, जिसका सोर्स यहाँ पर चाइना की ग्लोबल टाइम्स है, तो यहाँ पर ये दावा किया गया है कि इस हेलीकॉप्टर का जो एम्प्टी वेट है वो 5100 किलोग्राम्स का है। कंपेयर करें LCH से तो LCH का जो वेट है वो अराउंड 2250 किलोग्राम्स का बताया गया है, यानी कि इसके एम्प्टी वेट से आधे से भी कम है। तो ये एक्चुअली चाइनीज Z19 हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्चुअली अपाचे की वेट क्लास का है। अपाचे का जो एम्प्टी वेट है वो 5165 किलोग्राम्स का है। तो Z10 के केस में जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 7000 किलोग्राम है और अपाचे के केस में जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो आपको 10,433 किलोग्राम्स का मिलेगा, जो कि थोड़ा जस्टिफाइड है क्योंकि अपाचे के जो इंजन है वो करीबन 1900 हॉर्स पावर के 2 इंजन है और जो WZ9 टर्बोशाफ्ट इंजन यूज किया गया है ये करीबन 1000 किलोवाट की पावर को प्रोड्यूस करता है, जो कि रफली 1300 शाफ्ट हॉर्स पावर के आसपास की है। तो ये 1300 हॉर्स पावर के 2 इंजन को यूज करता है, इसलिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है वो खाली 7000 किलोग्राम का मिलता है। वहीं पर LCH के केस में आपको जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट मिलता है वो अराउंड 6000 किलोग्राम के आसपास पहुंचता है। एग्जैक्ट कहें तो ये 5800 किलोग्राम्स है, जो कि Z10 के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से खाली 1200 किलोग्राम से कम है। पर यहाँ पर कैच ये है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या फिर LCH का जो इंजन है वो ऑलमोस्ट 1400 शाफ्ट हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करने में सक्षम है और इसके 2 इंजन जो है वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करते हैं Z10 के इंजन से, यानी कि जो LCH का वेट है वो Z10 के वेट से आधा है और इसका जो इंजन है वो Z10 के इंजन से ज़्यादा पावरफुल है। तो एम्प्टी वेट कंडीशन में बेटर पावर टू वेट रेशियो होने के बावजूद जो Z10 है वो ज़्यादा मैक्सिमम वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। साथ ही साथ उसकी पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा है, एंड्योरेंस ज़्यादा है, यानी कि फ्यूल भी ज़्यादा कैरी करता है और वेपन भी ज़्यादा कैरी करता है। और उसके बाद भी इसकी जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो ऑलमोस्ट मैच करती है LCH की सर्विस सीलिंग से। तो चीज़ें यहाँ पर एड अप नहीं हो रही हैं। कोई हेलीकॉप्टर ज़्यादा भारी होने के बावजूद और लेस पावरफुल इंजन को यूज़ करने के बावजूद
एक बेटर पावर टू वेट रेशियो वाले हेलीकॉप्टर से बेटर परफॉर्मेंस कैसे दे सकता है। या तो यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स द्वारा झूठ बोला जा रहा है या तो Z10 को लेकर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर पहली और दूसरी चीज दोनों हो सकती हैं। और ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि जब पाकिस्तानी आर्मी को ये हेलीकॉप्टर ऑफर किए गए थे तो उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था और दूसरे ऑप्शंस को प्रेफर किया था जो कि वो एक्वायर नहीं कर पाए। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो डेफिनेटली इस प्रोपेगेंडा मशीन के अगेंस्ट में एक बेटर वेपन जो है वो निकल कर सामने आएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।